सुप्रभात विद्यार्थियों। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज आपकी सीमा मैम एक नए विषय के साथ उपस्थित हैं। आज हम पढ़ेंगे विज्ञापन। विज्ञापन शब्द वि धन ज्ञापन इन दो शब्दों से बना है। वि उपसर्ग का अर्थ है विशेष और ज्ञापन का अर्थ है ज्ञान कराना या सूचना देना। यहाँ मूल धातु ज्ञापन में वि उपसर्ग जुड़ा है। सामान्य रूप से इस शब्द का अर्थ है ज्ञापन कराना या सूचना देना। इसे अंग्रेजी में एडवर्टाइजिंग कहते हैं। एडवर्टाइजमेंट मूल रूप से लैटिन भाषा के एडवर्टर से लिया गया है, जिसका अर्थ है टू टर्न टू, अर्थात किसी ओर मुड़ना। विज्ञापन किसी भी जानकारी को लोगों तक पहुंचाने की वह विधि है जिसके द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं। विज्ञापन व्यापारिक या औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन संबंधी मांग वृद्धि और नए उत्पादन की जानकारी को उपभोक्ता तक पहुंचाने और विक्रय में वृद्धि करने का काम करता है। आधुनिक युग को विज्ञापन युग कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विज्ञापन अपने संक्षिप्त रूप में बहुत कुछ कहने की क्षमता रखते हैं। वह बहुत कम शब्दों में मन पर गहरी छाप छोड़ने का प्रयास करते हैं। बाजार में बिकने वाली हर वस्तु या सेवा का प्रचार इन विज्ञापनों के माध्यम से दिन रात होता रहता है। विज्ञापन के उद्देश्य जो कि उपभोक्ता केंद्रित हैं, नवीन उत्पादों तथा सेवाओं की सूचना जन जन तक पहुंचाना, उपभोक्ताओं के मन में रुचि एवं विश्वास जागृत कराना, आवश्यकता की अनुभूति कराना, खरीदने हेतु उपभोक्ता को प्रेरित करना, आकर्षक योजनाओं की घोषणा, मांग में वृद्धि करना। विज्ञापन के उद्देश्य जो उद्योग केंद्रित हैं, आकर्षक योजनाओं की घोषणा, उद्योग में वृद्धि, उत्तम उत्पाद में वृद्धि, आवश्यकता के अनुसार वस्तु विशेष की पूर्ति कराना, नौकरी पेशा को प्रेरित करना और वृद्धि करना। विज्ञापन के माध्यम टीवी और सिनेमा घर ये दृश्य और श्रव्य माध्यम है। फिल्म, इंटरनेट, टीवी आदि ये दृश्य और श्रव्य साधन हैं। अखबार, पत्रिका ये मुद्रण, सभी प्रकार के समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के माध्यम से विज्ञापन दिए जाते हैं। इसके अन्य साधन हैं सूचना फलक, कलाचित्र, होर्डिंग, पोस्टर, प्रदर्शनी, बैनर आदि। घोषणा करके भी विज्ञापन का प्रचार और प्रसार किया जाता है। पर्ची वितरण व डाक के माध्यम से भी विज्ञापन का प्रचार और प्रसार किया जाता है। विज्ञापन लेखन के तरीके व अंदाज, टिप्पणी, नोटिस के रूप में विज्ञापन दिए जाते हैं। संक्षिप्त लेख के माध्यम से विज्ञापन दिए जा सकते हैं। तुक एवं कविता के आधार पर विज्ञापन दिए जा सकते हैं, जैसे रक्तदान महादान, जल है तो कल है। चित्रकारिता के माध्यम से भी विज्ञापन दिए जाते हैं। विज्ञापन के प्रकार
वर्गीकृत विज्ञापन, सरकारी विज्ञापन, सामाजिक विज्ञापन, प्रदर्शनीय विज्ञापन एवं निजी विज्ञापन। वर्गीकृत विज्ञापन। वर्गीकृत विज्ञापन को औपचारिक विज्ञापन भी कहा जा सकता है। ये अति संक्षिप्त एवं सटीक जानकारी देने वाले होते हैं। इनका उद्देश्य मात्र सूचना देना होता है, अतः इनमें विशेषण सूचक शब्दों का नपातुला प्रयोग किया जाता है। ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसे विज्ञापनों का आरंभ प्राय आवश्यकता है से किया जाता है। इस प्रकार के विज्ञापनों के अंतर्गत रोजगार संबंधी विज्ञापन, विवाह हेतु विज्ञापन, सामान खरीदने बेचने संबंधी विज्ञापन, शिक्षा संबंधी विज्ञापन अथवा नाम परिवर्तन सूचना आदि विज्ञापन आते हैं। वर्गीकृत विज्ञापन प्राय हर समाचार पत्र में प्रकाशित होते हैं। वर्गीकृत विज्ञापन के ये उदाहरण हैं। सरकारी विज्ञापन। यह विज्ञापन सरकार की ओर से दिए जाते हैं। इनका उद्देश्य सामान्य जनता को सरकारी योजनाओं की ओर आकर्षित करना, उन्हें जागरूक बनाना अथवा सूचना देना होता है। कभी कभी सरकारी नीतियों से जनता को अवगत कराने के लिए भी इस प्रकार के विज्ञापन दिए जाते हैं। सरकारी विज्ञापनों की भाषा भी औपचारिक होती है। ये एक उदाहरण है सरकारी विज्ञापन का, जिसमें कोरोना वायरस से बचाव के कुछ उपाय बताए गए हैं। ये सरकारी विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। ऐसे विज्ञापन जिसमें सरकार के द्वारा सूचनाएं प्रदान की जाती हैं जिससे लोग जागरूक हो सकें। सामाजिक विज्ञापन। यह विज्ञापन सरकार अथवा निजी ओर से भी सामाजिक विषयों पर दिए जाते हैं, जिनका उद्देश्य सरकार की ओर से सामाजिक कार्यों के उन्नयन या प्रोत्साहन करना होता है। इन विज्ञापनों की भाषा भी औपचारिक होती है। सरकारी विज्ञापन के माध्यम अखबार, दूरदर्शन, पत्रक, पत्रिका, चित्रों द्वारा विज्ञापन दिए जाते हैं। प्रदर्शनीय विज्ञापन। इन विज्ञापनों का उद्देश्य प्रमुख रूप से उत्पाद की बिक्री बढ़ाना होता है। उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए ऐसे विज्ञापनों में आकर्षक चेहरे, लच्छेदार भाषा आदि का प्रयोग किया जाता है। प्रदर्शनीय विज्ञापनों में कुछ ऐसे वाक्यों, उपवाक्यों का प्रयोग किया जाता है जिससे उत्पादों के नाम उपभोक्ताओं के दिलों दिमाग पर छा जाएं और वे उत्पाद खरीदने के लिए तत्काल इच्छुक हो जाएं। निजी विज्ञापन। ये अनौपचारिक विज्ञापन है जो सूचना, सहायता, सस्ती बिक्री या शिकायत के लिए दी जाती है। अस्थायी और बहुत कम समय के लिए ये विज्ञापन होते हैं। इनका उद्देश्य मात्र तुरंत बेचना व सहायता मांगना होता है। विज्ञापन प्रदर्शनी के दौरान सूचना पत्र के द्वारा भी लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है। विज्ञापन लेखन में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। आकर्षक शीर्षक। विज्ञापन लिखते समय इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि शीर्षक उपभोक्ता को आकर्षित करने वाला होना चाहिए। शीर्षक विज्ञापन का प्रमुख भाग है, अतः शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो विषय अथवा उत्पाद को स्पष्ट और विश्लेषित करे। विषय वस्तु। विषय वस्तु के अंतर्गत उत्पाद का विवरण तथा विश्लेषण किया जाता है। इसमें उत्पाद की विशेषताओं का
उल्लेख किया जाता है। इसमें अधिक से अधिक विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। समापन या उपसंहार। विज्ञापन का समापन संक्षिप्त, रोचक एवं आकर्षक होना चाहिए, जो उपभोक्ताओं को उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करे। भाषा। विज्ञापन लेखन में सरल एवं बोधगम्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जिस वर्ग के लिए विज्ञापन हो, भाषा भी उसी वर्ग के अनुरूप होनी चाहिए। विज्ञापन लेखन की विशेषताएं। विज्ञापन निर्माण एक कला है, इसलिए श्रेष्ठ विज्ञापन में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए, जिससे वह अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकें। उपभोक्ता को उत्पाद की गुणवत्ता, आवश्यकता, उपयोगिता आदि समझाने की सामर्थ्य होनी चाहिए। विज्ञापन की भाषा संक्षिप्त, सरल, अर्थपूर्ण एवं रोचक होनी चाहिए, जिससे वह लोगों के दिलों दिमाग तक पहुंच सके। विज्ञापन उपभोक्ताओं की रुचि के अनुरूप हो, जिससे लंबे समय तक वे उस उत्पाद का प्रयोग कर सकें। विज्ञापन का उद्देश्य मात्र उत्पादित वस्तु की जानकारी ही उपभोक्ता तक पहुंचाना नहीं है, बल्कि संबंधित उत्पाद की विक्रय में वृद्धि करवाना भी है। विज्ञापन में यह गुण होना चाहिए कि वह अपने उत्पाद को दूसरों की तुलना में श्रेष्ठ सिद्ध कर सके। विज्ञापन को अपने उत्पाद के मत अथवा अनुसंधान की पुष्टि में व्यापक व उचित वातावरण तैयार करने वाला होना चाहिए। उसमें अपने विरोधियों के तर्कों का खंडन अथवा स्वमत को स्थापित करने की क्षमता होनी चाहिए। विज्ञापन में उत्पाद के सभी गुण क्रमवार व स्पष्ट रूप से लक्षित होने चाहिए, जिससे उपभोक्ता भ्रमित ना हो। किसी भी विज्ञापन को तैयार करते समय उनके 5 मुख्य भागों की ओर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले विज्ञापन का शीर्षक, विज्ञापन का उपशीर्षक, विषय, विस्तार और चित्र, नारा तथा स्लोगन, उपसंहार। विज्ञापनों ने जहां बाजार में उत्पादित वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने में सहायता की है, वहीं मनुष्य के जीवन स्तर को भी विशेष रूप से संवारा है। इन विज्ञापनों की कई श्रेणियां हैं, जिनका उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। वस्तुओं के गुणों को बताने वाले विज्ञापन। आइए अब कुछ विज्ञापनों के उदाहरण देखते हैं। नटराज पेंसिल से संबंधित विज्ञापन। बालिका बचाओ, देश बचाओ, जल बचाएं, अपना जीवन बचाएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर। दंत दीप्ति टूथपेस्ट। ऋण हो जहाँ सफ़ेदी हो वहाँ। हिमालय बासमती चावल। हैप्पी बिस्कुट। रक्तदान महादान, रक्तदान जीवनदान। विज्ञापन देखिए, पढ़िए और स्वयं कोई अन्य संबंधित विज्ञापन बनाने का प्रयास कीजिए। विज्ञापन बनाते समय उसके मूल विषय का ही प्रचार प्रसार होना चाहिए। संदेश बहुत स्पष्ट होना चाहिए। भाषा बहुत रोचक, संक्षिप्त तथा
ध्यानाकर्षक होनी चाहिए। उसका प्रारूप भीड़ में से अलग दिखने वाला होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का भटकाव या आपत्तिजनक अंश नहीं होना चाहिए। जिस वस्तु का विज्ञापन किया जा रहा है उसका नाम बार बार आना चाहिए ताकि वह नाम लोगों के मन में बस जाए। विज्ञापन में प्रेरक वाक्य अवश्य होना चाहिए, जैसे आज ही खरीदिए, मौका मत चूकिए, धमाका, पहले आओ पहले पाओ, सोचिए मत, सुनहरा मौका, स्टॉक सीमित है। आप कविता की पंक्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।